साथियों, अपनी धुलाई धुनाई ही जप। पाठ पूजा का दर्शन भी समझे। प्रवचन जन्म शताब्दी पुस्तक माला 58 पृष्ठ 9 आपको पढ़कर सुनाते हैं। मित्रों, रेपिटेशन माने अपने आप की धुलाई, अपने आप की धुनाई। जप करने का मतलब जहां तक मैं समझ पाया हूं यही है और यही होना चाहिए। हम भगवान को बार बार पुकारते हैं जिसको हमने खो दिया। उसको हम याद करते हैं कि हमारा हीरा चला गया, हमारा जीवन, हमारा प्राण चला गया। इसलिए हम भगवान को, गायत्री माता को बार बार पुकारते हैं। सीता जी को रावण छुड़ा गया था। रामचंद्र जी हर जगह पुकारते फिरे, सीता सीता सीता। हजारों बार उन्होंने पुकारा, पेड़ों से पत्तों से रिपीट करते रहे बार बार, सीता सीता सीता। दिन और रात सीता 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 चिल्ला रहे थे और हमारे भीतर की सीता को कोई चुरा ले गया, हमारे ईमान को कोई चुरा ले गया, हमारी आस्थाएं चली गई, हमारा लक्ष्य, हमारा आदर्श चला गया। बेटे, हमारा भी सब कुछ चला गया। हम लाश के छूछ के तरीके से, सड़े हुए मरे हुए इंसान के तरीके से, आदर्शविहीन सिद्धांतविहीन पेट और औलाद के लिए जिंदा रहने वाले क्रम कीटकों के तरीके से जी रहे हैं। हमारी इंसानियत चली गई, खो गई, जिसको हम गायत्री माता के रूप में पुकारते हैं और कभी 24,000 जप, कभी 108 बार जप करते हैं। गज और ग्राह की लड़ाई में एक ग्राह था और एक था गज। ग्राह ने पकड़ लिया, गज का पांव पकड़कर पानी में घसीट ले गया। गज चिल्लाया था, उसने 108 बार भगवान का नाम लिया था। मित्रों, हमारे तो चारों की चारों टांगे और एक हमारी सूंड और एक हमारी पूंछ, छहों के 6 ग्राहों ने पकड़ लिया है और ये हमें भवसागर में डुबोने के लिए ले जा रहे हैं। एक ग्राह का नाम है काम, एक ग्राह का क्रोध, एक का लोभ, एक का मोह, एक का मद और एक का मत्सर। ये 6 के छहों पकड़कर हमको डुबोने ले जा रहे हैं। हम गज के तरीके से चिल्लाते हैं, हे भगवान, हम डूबे जा रहे हैं, आपकी भुजाएं लंबी हो तो आप आइए और हमको इस पाप पंख में से बचाइए। हम आपसे और कुछ नहीं मांगते। क्या करें? रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता जिसमें उन्होंने यह प्रार्थना की है कि हे भगवान, जब हम आपसे मुसीबत से छुटकारा प्राप्त करने की प्रार्थना करें तो आप इनकार कर देना। आप हमसे यह कहना कि अपनी गलतियों से मुसीबतें बुलाई हैं, गलती ठीक कीजिए। हे भगवान, जब हम आपसे संपत्ति मांगे तो आप देने से इनकार कर देना और यह कहना, हमने आपको ये कलाइयाँ और ये अकल इसलिए दी कि आप इनका ठीक तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते तो आपको चैन की जिंदगी आपने जी होती, संतोष की जिंदगी जी होती। आप हमारी कोई मदद न करना। लेकिन अगर आप दया करते हो, भक्त वत्सल हो और आपके पास कोई वरदान हो तो एक ही वरदान देना कि हम जब पाप के पंख में गिर रहे हो तो अपनी लंबी भुजाएं फैला करके हमको रोक लेना, ऊंचा उठा लेना। बस और हमको कोई चीज नहीं चाहिए। मित्रों, हमको भगवान से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए कि पाप के पंख में गज के तरीके से जो गिरते डूबते चले जा रहे हैं उनका उद्धार अगर कर सकते हो तो कर दीजिए। राम नाम की, गायत्री माता की पुकार अगर हम द्रौपदी के तरीके से करते हैं कि हम
नंगे हुए जा रहे हैं। हे भगवान आइए और हमारे जीवन को बचा लीजिए, यह मनुष्य का जीवन तो गया। बस यही है राम नाम का जप, बस यही है राम नाम का जप, गायत्री माता का जप, इसी का नाम है अनुष्ठान। नहीं महाराज जी, जप करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बेटे मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। नाम लेने से कोई प्रसन्न क्यों हो जाएगा, क्या वजह है? नहीं साहब, राम नाम लेने से उद्धार हो जाता है। गलत बात। नाम लेने से किसी का उद्धार नहीं हुआ, न कभी हो सकता है। हाँ, अगर आप राम नाम लें और वाल्मीकि के तरीके से राम का काम भी करें तो मैं आपकी बात समझ सकता हूं। अजामिल के तरीके से आप राम नाम लें और अजामिल ने जिस तरीके से बकरे काटना बंद कर दिए थे, आप भी गलत काम करना बंद कर दें तो मैं समझूंगा कि आपने राम का नाम लिया है। मित्रों, जितने भी संत हुए हैं जिनके राम नाम की महत्ता के बारे में हम बताते रहते हैं, उनमें से प्रत्येक संत ने अपने पापों को एक क्षण में काट कर फेंक दिया। आपका भी राम का नाम यदि सही रहा होगा तो आपने पापों को छोड़ दिया होगा। चाहे वह राम के नाम का असर हो तो मुबारक, और आपकी भक्ति का असर हो तो मुबारक। मैं झगड़े में नहीं पड़ता। जो राम का काम कर रहा होगा और राम का नाम ले रहा होगा तो उसके सत परिणाम जरूर निकलने चाहिए। जैसा कि गोस्वामी जी ने राम नाम का महात्म्य बताया है। बेटे, बिजली के नेगेटिव और पॉजिटिव दो तार नहीं मिलेंगे तो बिजली का करंट पैदा नहीं हो सकता। आदमी का चरित्र और आदमी का भजन, ये दोनों नहीं मिलेंगे तो कोई भी भजन सार्थक नहीं हो सकता। राम का नाम, आदमी का चरित्र, आदमी की समाज निष्ठा, आदमी की उदारता, इनका हर हाल में समन्वय होना चाहिए। अगर यह समन्वय नहीं है तो कोई अच्छा परिणाम नहीं हो सकता। राम नाम के जप की महत्ता, ध्यान की महत्ता यही है। मित्रों, हम बहिर्मुखी जीवन जीते हैं, इसलिए बाहर की समस्याएं हम पर हावी रहती हैं। अभी हम आंख बंद कर ध्यान करते हैं तो हमें बाहर की चीजें दिखाई नहीं देती। जो शक्तियां, विभूतियां, जो चमत्कार और संपदाएं भीतर भरी पड़ी हैं वे हमें दिखाई नहीं पड़ती। पेड़ का बाहर वाला हिस्सा हमको दिखाई पड़ता है, जड़ें दिखाई नहीं पड़ती। जीवन की प्रगति, जीवन की शांति, जीवन की उन्नति की जड़ें हमारे भीतर है। जड़ों को खोजिए, जड़ों को कुरेदिए, जड़ों में खाद पानी लगाइए ताकि आपका पेड़ बढ़ने लगे, फलने फूलने लगे। जड़ें हमारे भीतर हैं पर वे दिखाई नहीं देती। कस्तूरी हमारे भीतर है, बाहर नहीं है। ध्यान से हम अपने बहिर्मुखी जीवन को अंतर्मुखी बनाते हैं और भीतर के भगवान को खोजते हैं। अपना चरित्र और अपना भविष्य देखने की कोशिश करते हैं। ध्यान का उद्देश्य है कि हम अपने भीतर देखें और हमने जो गंवा दिया है, जो भुला दिया है, उसको खोजें कि वह कहाँ है। हमारे सामने बड़ी भारी गुत्थी है कि जो हमारी शांति थी, सिद्धि थी, वह कहीं चली गई, खो गई। हम उसकी तलाश करते हैं कि उसे कौन ले गया। हम कहाँ भूल गए, कहाँ भटक गए, मेले में हम कैसे खो गए, अपना नाम कैसे भुला बैठे, अपना रास्ता कहाँ भूल गए। अभी न तो यह पता है कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, अपना लक्ष्य भुला बैठे, दिशा भुला बैठे। मेले में इस कदर मशगूल हो गए कि तमाशा देखा तो तमाशे वाले के पास खड़े हो गए, नाच वाले को देखा तो वहाँ खड़े हो गए, बाजीगर को देखा तो वहाँ खड़े हो गए, मिठाई वाले को देखा तो वहाँ खड़े हो गए, मेले ठेले में ही खो गए। अरे अभागे तुझे जाना कहाँ है? ध्यान कर, कहाँ से आया और कहाँ जाना है।
मित्रों, ध्यान की यह प्रक्रिया भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं है। भगवान जी ध्यान में आते हैं तो नहीं आते हैं तो इससे कोई मतलब नहीं। आपका मतलब यह होना चाहिए कि हमारा ध्यान आपके जीवन की तरफ है कि नहीं, लक्ष्य की ओर है कि नहीं। बेटे, ध्यान का मतलब इतना ही है। जहां तक मैं समझ पाया हूं कि ध्यान का मतलब है एकाग्रता, तन्मयता, मन की नहीं। मन नहीं भागना चाहिए। मन तो भाग जाता है साहब, अरे महाराज जी मन तो भागता ही है, तो भागने दे। बेटे, मन को एक जगह केंद्रित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। दिमाग की बनावट ही ऐसी है कि वह एक जगह ठहर नहीं सकता। एक जगह ठहरेगा तो या तो समाधिस्थ हो जाएगा या आदमी पागल हो जाएगा। आदमी का दिमाग ठहरने के हिसाब से नहीं बनाया गया। ध्यान में जो आपको गणेश जी की मूर्ति दिखाते हैं वह सिर्फ इसलिए दिखाते हैं कि हमारा जो ध्यान है वह गणेश जी की सूंड, गणेश जी का चूहा, गणेश जी का अंकुश, गणेश जी की मिठाई, गणेश जी के दांत, गणेश जी की तोंद, गणेश जी की आंखें, ये सारे के सारे मन को एक छोटे दायरे में, एक छोटे से दायरे में घुमाते रहें। बस इसलिए चित्र या मूर्तियां बना दी गई। मन ठहर नहीं सकता। नहीं, मन रुकेगा नहीं। मन मीरा का भी रुका नहीं, मन रामकृष्ण परमहंस का भी रुका नहीं, चैतन्य महाप्रभु का रुका नहीं। हर समय कहते रहते थे, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। वैज्ञानिक का भी मन ठहरता नहीं है, एकाग्र तो होता है लेकिन एक दिशा में सोचता रहता है। सोचता रहता है कि यह केमिकल इसमें मिला देंगे तो यह बन जाएगा। मन एकाग्र है बेशक, लेकिन अपने विषय में तेजी से चल रहा है। आप ध्यान से मन को एकाग्र करें, लेकिन अपनी दिशा और धारा के बारे में विचार करें। हमारा जीवन कहाँ चलना है, हमें क्या बनना है, कहाँ जाना है, अपने लक्ष्य के संबंध में। जिस समय आप एक ही विषय पर विचार कर रहे होंगे, आपका चिंतन मनन तन्मय होकर चल रहा होगा। जीवन लक्ष्य महानता प्राप्ति के बारे में आप प्लानिंग कर रहे होंगे, तो मैं समझ लूंगा कि आप ध्यान में समाधि में बैठे हुए हैं। मैं जब लेख लिखने के लिए बैठता हूं तो इतना तन्मय हो जाता हूं कि आप मेरे पास से निकल जाइए तो मुझे यह पता नहीं चलता कि कौन आया और कौन चला गया। मैं ध्यान मग्न रहता हूं, लेकिन उस वक्त मेरा दिमाग इतनी तेजी से काम करता रहता है कि एक सेकंड के भीतर हजारों विचार, हजारों रेफरेंस आ जाते हैं। मेरा दिमाग उस समय इतना एक्टिव, सक्रिय होता है कि अगर आप देखेंगे तो कहेंगे कि इस वक्त तो इन्होंने हद कर दी। लट्टू जब घूमता है तो मालूम पड़ता है कि टिका हुआ है, परंतु वह इतनी तेजी से घूमता है कि उसकी चाल मालूम नहीं पड़ती। चाल मालूम नहीं पड़ती। साथियों, ध्यान का अर्थ यह है कि आप मनन और चिंतन इस तेजी के साथ करें कि आज की दुनिया से अपने आप को अलग कर लें और अपने जीवन के संबंध में, अपने लक्ष्य के संबंध में, अपने परिष्कार के संबंध में इतने ज्यादा गहरे डूब जाएं। मित्रों, हम इतने डूब जाएं कि उसके अलावा कोई और चीज समझ में ही ना आए। मित्रों, यह ध्यान की प्रक्रिया है। नहीं साहब, ध्यान में हमारा मन भाग जाएगा तो भागने दीजिए। इससे आपके ध्यान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कैसे? चलिए मैं विधि बताई देता हूं। आपका मन जहां कहीं भी जाए, आप यह मानकर चलिए कि यह भगवान का रूप है। यह जो संसार है हर जगह यह विराट ब्रह्म है। इससे बाहर तो मन कहीं नहीं जाएगा। इससे बाहर तो मन कहीं नहीं जाएगा। नहीं महाराज जी, रहेगा तो इसी में।
तो फिर बस यह मान लीजिए कि सारा का सारा जगत विराट ब्रह्म है और मन ब्रह्म की परिक्रमा कर रहा है और ब्रह्म में घूम रहा है। फिर चाहे वह पेड़ हो, जल हो, पहाड़ हो या सिनेमा घर हो, सब जगह यह मानकर चलिए कि यह भगवान का स्वरूप है। सारी सृष्टि में ब्रह्म सत्ता समाई हुई है और हमारा मन जहां कहीं भी जा रहा है सब जगह ब्रह्म के दर्शन कर रहा है। चलने दीजिए, चलने दीजिए मन को। कहां जाएगा मन? मन एकाग्र नहीं होता और न ही आपको इसकी आवश्यकता है। आप तो अपने लक्ष्य और अपने उद्देश्य के ऊपर मनन और चिंतन में, स्वभाव और सत्संग में इतना तन्मय हो जाइए कि अपने जीवन की दिशा धारा के संबंध में विचार करने के अलावा कोई और विचार ही ना आए। बस समझ लीजिए कि आपके ध्यान का उद्देश्य पूरा हो गया। नहीं साहब, आप ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मन भागने ना पाए। बेटे मन भागेगा या रुकेगा नहीं। हमारा मन लिखते समय और पूजा करते समय बिल्कुल भागता है। पूजा करते समय हमारा मन इतना सक्रिय होता है कि आप इसे जरा खोल करके देखिए। भगवान के पास भगवान की समीपता, भगवान का प्यार और हमारा समर्पण आदि के भाव हमारे भीतर इतने ज्यादा उठते हैं कि हम कांपने लगते हैं। विचारों को बंद कर दीजिए। नहीं, विचार बंद नहीं हो सकते। विचारों को दिशा दीजिए, धारा दीजिए। बस यही है ध्यान। अगले वीडियो में इसी के क्रम को आगे पढ़कर सुनाएंगे। प्रश्न 22 से सो हम एको हम। ओम शांति।